प्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे a few more questions on logarithms. This is a session 3 in algebra series. So we have yesterday discussed around 6 to 7 questions. Now we will be taking up PYQ questions which have come in the CAT in previous years. We will be taking questions from 2017 to 2025, and whatever properties we have learned in the logarithms up till now, we will try to apply them. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैट 17 से चालू करते हैं और 25 तक देखेंगे सारे क्वेश्चंस। बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0.008 रूट 5 प्लस log ऑफ रूट 3 81 माइनस 7, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमने देखा कि भाई इसकी वैल्यू अगर बतानी है तो आपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जब सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो आप देखो कि 0.008 जो है 8/1000 है। ठीक है, 8/1000 है। 8/1000 को आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1/125। ठीक है, क्योंकि 8 फैक्टर 1000 का और 125 टाइम्स 8 करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब 1/125 जो है 1/5 का क्यूब है। इसको आप लिख सकते हो 5 टू पावर -3। तो हमको समझ में आया कि ये लिख सकते हैं 5 टू पावर ऑफ -3, और ये लिख सकते हैं 5 टू पावर ऑफ हाफ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिखा है अपने पास √3, तो √3 लिख सकते हैं 3 टू पावर हाफ है। 81 को लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 है। 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 9 81 माइनस 7 है। अब इसकी वैल्यू देखनी है। तब ध्यान से देखो ये वाला 3 जो है -3, ये आ जाएगा डिवाइड में ऐसे, और ये वाला हाफ ये आ जाएगा यहाँ पे। पर अल्टीमेटली या फिर ये लिख सकते हैं कि ये वाला 3 हाफ जो है ऐसे आ जाएगा, ये वाला हाफ, और ये वाला 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये -7 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू log 3 की बेस पे 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली log 5 की बेस पे 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक जब आ गए तो फिर अब इसकी वैल्यू अपने कंप्यूट करनी है। तो ये आ जाएगा माइनस में 1/6, और ये प्लस में आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा अपने को, देखो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स 2 8 आ जाएगा -7। तो ये आ जाएगा 1, और ये लिखा है 1 माइनस 1/6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा आंसर का आंसर आ जाएगा 5/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन कैट 2017 में आया है वो देखते हैं। अब उस क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि आपको जो है वो बतानी है एक्स की, एक्स मान लो रियल नंबर है, एक्स इज अ रियल नंबर, एंड सच दैट बता रखा है कि log 3 का log 3 एट द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू बता रखा है log बेस 5, log बेस 5 और 2 प्लस एक्स बोल रखा है। तो बताना है कि एक्स की जो है रेंज क्या होगी। फाइंड रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स, तो ये बताना था मान लो। तो ऐसा किया कि भाई अब जैसे, ठीक है, या सॉरी यहाँ भी ये थोड़ा, यहाँ 3 के बेस है 3 का। ठीक है, तो देखते हैं। अब ध्यान से देखो आप कि इस क्वेश्चन में मेन जो चीज लग रही है वो अप्रोक्सीमेशन है। अब आप देखो कि मान लो यहाँ पे log, आप जानते हो कि log बेस 3 के बेस पे 3 वैल्यू 1 होती है। अगर log बेस 3 का 9 लिखा होता है तो वैल्यू 2 होती है। ठीक है, ये वैल्यू 2 होती है, ये आप समझ में आ रहा है। अब जो कि ये 5 लिखा है जो कि 9 से कम है, 3 से बड़ा है, 9 से कम है, 3 से बड़ा है, इसकी वैल्यू जो है इस वाली चीज की वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। तो मान लो वैल्यू जो है कोई भी t है, पर जो t की जो रेंज है वो 2 से कम है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो t आ गया, और ये लिखा है log बेस 5 और 2 प्लस एक्स। ठीक है, आप सोचो कि अब ये चीज लिखी हुई है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी 5 टू पावर t। अब देखो आप 5 की पावर t लिखा है, अब t की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है और 2 से कम है। तो मतलब ये जो चीज है 5 टू पावर t, ये जो है लाई कर रहा है किसके बीच में, 5 से लेकर के 25 के बीच में। ठीक है, 5 से 25 के बीच में। और तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो चूंकि 5 से वो बड़ा है, माइनस में 2 करना है तो कम से कम 3 मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, और 2 माइनस करेंगे तो 23 आना चाहिए, 25 माइनस 3। तो मतलब मैक्सिमम जो हो सकती है वो 23 से कम हो सकती है, और मिनिमम जो है 3 से बड़ी है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, मतलब x जो है बिलोंग कर रहा है 23 से लेकर के 3 तक का। ये अपने को ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है जो कार्ड 2017 में है। अभी हम 2017 वाले देख रहे हैं सारे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक से चलते हुए चल रहे हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि कार्ड 2017 में है।
अब इसमें एक आपको चीज मालूम पड़ेगी आगे चल के कि एपीजीपी वाली एक चीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी दो नंबर का मान लो एपी निकालना है और किसी दो नंबर का जीपी निकालना है, ठीक है। तो ये दो नंबर का जीपी होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। अंडर रूट ए बी आप समझ लो अभी के लिए कि जीएम होता है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एपी क्या चीज है, एपी देख लेते हैं। एपी ऐसी चीज है कि मतलब ये ऐसा कोई चीज बढ़ रही है, कांस्टेंट में बढ़ रही है। जैसे मान लो लिखा है 2, 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, तो इसमें 1 ऐड किया तो ये आ गया, 1 ऐड किया तो ये आ गया, 1 ऐड किया तो कोई अगला नंबर आ जाएगा। तो यार डी की वैल्यू जो है कितनी है, 1 है। ए की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। सिमिलरली जीपी ऐसी चीज है तो मतलब 2 लिखा है, 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है, ऐसे लिखा है। तो ये देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो अगला आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो अगला आ जाएगा। तो इसमें कॉमन जो पहला टर्म बोलते हैं ए होता है। कॉमन रेशियो आर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ सेकंड टर्म ऑनवर्ड से, वो 2 है यहाँ पे। मतलब अगला टर्म आपको बताना है क्या होगा, ए आर होगा। उसके अगला बताना ए इंटू आर होगा, मतलब आर ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दो नंबर मान लो लिखे, दो नंबर लिखे ए कॉमा बी, ठीक है। तो अगर अर्थमेटिक मीन बताना है हमको, अर्थमेटिक मीन बताना है, ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी बाई टू। और ज्योमेट्रिक मीन बताना है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है, तो ज्योमेट्रिक मीन आता है अंडर रूट ए बी। ये अभी के लिए आप याद कर लो, आगे हम जब पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में तो ये सब देखेंगे कि मतलब ऐसा क्यों होता है और कैसे कैसे और इसमें क्या प्रॉपर्टीज है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिक जानना जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये था कि लॉग दे रखा है 3x इज इक्वल टू दे रखा है लॉग ऑफ 12y इज इक्वल टू दे रखा है a, ठीक है। वेयर बोल रखा है कि एक्स वाई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब बोल रखा है जी जो है इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन है तो जी बराबर हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब फाइंड आउट, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग ऑफ 6 जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैल्यू ये बतानी है आपको। अब देखो अगर जी की वैल्यू बतानी है, जी खुद एक्स वाई के टर्म्स में है, ठीक है। और एक्स ये चीज भी ए के टर्म्स में लिखी है और ये वाली चीज भी ए के टर्म्स में लिखी है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अगर मान लो एक्स की वैल्यू बतानी होती तो 3 की पावर ए हो जाती है। अपने समझ में आ रहा है कि पावर जो यहाँ पे मतलब बेस है वो पावर में 3 टू पावर रेज हो जाएगा ए, ठीक है, ए टाइम्स। सिमिलरली वाई अगर बताना होता तो 12 टू पावर ए आ जाता। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जरा जी अगर मान लो निकालना होता है तो रूट एक्स वाई है। अब चूंकि रूट एक्स वाई है तो रूट एक्स वाई की जगह वाली लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई। ये भी समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो कि ये मालूम पड़ गया। तो अब देखो ये जो चीज लिखी है 12 वाली वो लिखी है 3 टाइम्स 4 और ए, ठीक है। तो ये लिखी है क्या, अंडर रूट ऑफ 3 टू पावर 2 ए प्लस ए जुड़ जाएगा, 2 ए आ जाएगा, ये लिखिए। सिमिलरली 2 टू पावर 2 है, 4 टू पावर ए को लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 है। अब ये रूट जब हटेगा मतलब बाई पावर हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3 टू पावर 2 टू पावर, ये आ जाएगा, मिला के 6 टू पावर। अब 6 टू पावर ए आ जाएगा। अब ये अपने को जी आ गया किसके टर्म्स में, ए के टर्म्स में। अब सारे ऑप्शन भी ए के टर्म्स में दे रखे हैं, तो हम लोग को अगर वैल्यू निकालनी हो लॉग ऑफ 6 जी, तो ये बोलेंगे लॉग ऑफ 6 है, जी है 6 टू पावर ए। तो बेसिकली आप समझ गए हो कि ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, ए ही आंसर आ जाएगा। लॉग बेस 6 पे 6 की वैल्यू ए होती है। तो थर्ड क्वेश्चन देखा हमने जो कि आया था कैट 2017 में। तो सारे क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों देख लिए, क्वेश्चन 1 2 3। अब थोड़ा अगला देखते हैं, अगले पे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे हम लोग अब 2018 वाले क्वेश्चन जो आए हैं, 2018 वाले देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे आया है वो आया है कि 2 to the power x, किसी भी स्लॉट में नहीं बता रहा किस स्लॉट में है, पर 2018 में आए। दो दो स्लॉट आए थे, स्लॉट 1 स्लॉट 2, 5 क्वेश्चन बार आए थे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 to the power x बता रखा है इक्वल टू है 3 to the power log of 5 का बेस है और 2 लिखा है नंबर। अब बताना है x जो है किसके बराबर है, x की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ पे। अब आप देखो जरा x की वैल्यू अगर अपने को बतानी है तो हम क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि मतलब ये इसके बराबर है वो इसके बराबर है। तो अगर लॉग ले लेंगे तो पावर बाहर आ जाएगी। तो अगर हम टेकिंग लॉग, आप लिख सकते हो कि आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो ये वाला x बाहर आ जाएगा और ये log 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा log बेस, ये मतलब आ जाएगा, ठीक है, सॉरी log 3 इंटू ये आ जाएगा, ये मतलब पावर है बाहर आ जाएगी, जो जो भी पावर लिखी है। लॉग हम कोई भी मान सकते हैं कोई भी बेस पे,
ठीक है, मतलब बेस हम लॉग ले रहे हैं, किसी बेस पे ले सकते हैं। आप चाहो तो 5 पे लिख सकते हो, और आप चाहो तो कोई भी बेस ले सकते हो। तो चलो देखते हैं कि भाई अगर मान लो हम ये बेस लेते कोई, अपने को थोड़ा सोचना है कि मतलब बेस ले क्या। ठीक है, बेस क्या ले। तो अब देखो ऑप्शन जो अपने पास यहाँ पे दे रखे हैं वो ऐसे ही दे रखे हैं। मान लो पहला ऑप्शन दे रखा था कि log 5/8 एक आंसर है। एक आंसर दे रखा है कि log 1/3, और ये 5/3 एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन दे रखा है log 5/9, मतलब ऐसा एक ऑप्शन दे रखा है। एक दे रखा है 1/log 5 3/5। एक ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, अब इसमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब जरा देखते हैं कि मतलब कौन सा बेस हम हटा सकते हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर हम यहाँ पे log base 2 ले लें तो क्या होगा। अगर यहाँ पे मान लो मैंने 2 लिखा हो तो क्या हो जाएगा। तो ये अगर 2 लिखा है तो ये 1 आ जाएगा फिर बना के। और ये लिखा है कि log 2 3 into log 5 2। ठीक है, अब जरा एक बार और देखते हैं। अपन को पता है कि ऐसे लिख सकते थे, याद करो कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या मतलब log ऑफ बेस ए बी लिखा है तो लिख सकते थे log ऑफ बी log ऑफ ए, और जो भी बेस चाहे हम ले सकते हैं। अब जरा उस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा log 2/log 5, और ये सिमिलरली आ जाएगा log 3/log 2। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है यहाँ तक का। log 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो जो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला और रिवर्स में लगाए हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या असल में आ जाएगा log ऑफ base 5/3। ठीक है, base 5/3। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि यार मतलब सॉल्व तो हो गया, और उस टर्म्स में वैल्यू भी आ रही है, पर अपना ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। तो क्योंकि इसने ऑप्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बता रखे हैं, तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन को ढंग से देखोगे जो कि सिमिलरली थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, तो वो आपको ये बताएगा फोर्थ ऑप्शन कि ये जो लिखा हुआ है 1+log of 5, असल में ये चीज लिखी हुई है 5/5। याद करो कि भाई log of 5 a/b लिखा होता है, तो हम इसे लिखते हैं कि log of a माइनस log of b, इसको a/b लिख देते हैं। जो भी बेस यहाँ लिखा है लिख देते हैं, सेम टू सेम नहीं, जो भी बेस यहाँ लिखा है लॉग लिखा है बस, जो भी बेस लिखा है लिख देंगे। सिमिलरली अब ये लिखोगे तो ये 1 लिखा है log 5/5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये असल में वही लिखा है जो यहाँ पे अपना आंसर आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने पे ये अपने को ऑप्शन दिख जाएगा, फोर्थ वाला ही सही है। चलो यहाँ तक आ गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन 2 ये है कि भाई आपको बताना है कि p/p⁻³ इज इक्वल टू q⁴ इज इक्वल टू r⁵ और s⁴ ये दे रखा है। ये देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा पर है काफी सिंपल। और फिर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू log ऑफ s वाला बेस है, p/q/r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर हम ऐसे चलेंगे मतलब देखते हुए कि भाई ये सब क्या लिख रखा है, तो अपने को समझ नहीं आएगा कि log ऑफ s के बेस पे p/q/r की वैल्यू दे रखी है। अब p/q/r आपस में मतलब कनेक्टेड है, किसी पावर रेस करने पे ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अगर हम ढंग से सोचें तो हम ऐसे सोच सकते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका जो मुझे पता है वो ये है कि आप चाहो तो इस सबको ले लो। अगर सॉल्यूशन देखें तो एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप सबको ले लो t के बराबर। और जब t के बराबर आप सबको ले लोगे तो p की वैल्यू लिख दोगे, क्या आ जाएगा t⁻1/3। ठीक है, सिमिलरली q आ जाएगा t⁻1/4, सिमिलरली r आ जाएगा t⁻1/5, और सिमिलरली s आ जाएगा t⁻1/6। अब जो सारी वैल्यूज एक कोई कॉमन टर्म के टर्म्स में आ गई हैं, तो अपने को ये वैल्यू बताना काफी आसान हो गया है। अब देखो log ऑफ s लिखा है, s की वैल्यू कितनी है t⁻1/6, और ये क्या लिखा है p लिखा है, इंटू q लिखा है, और इंटू आर लिखा है, आर कितना t⁻1/। अब आप सोचो कि आप मालूम है ना कि भाई a⁻x इंटू a⁻y लिखा है, तो आ जाएगा a⁻x+y। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो हम 1/3 1/4 और 1/5 को ऐड कर लेंगे। तो अगर ये देखो पहली बात तो ये लिखा है, और फिर लिखा है 1/2 1/3 1/4 1/5। अब सोचो आप इसका न्यूमरेटर क्या आएगा, और क्या कहते हैं एलसीएम क्या आएगा। अब एलसीएम देखें अगर तो ये आ जाएगा 60, देख लो आप। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो सबसे कट रहा हो। तो 3 × 5, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 × 5 15 है, 15 × 4 60 आ जाएगा। अब 3 से कटोगे 20 आ जाएगा, 4 को कटोगे से 15 से आ जाएगा, 5 12 ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो आ जाएगा 47 आ जाएगा ऊपर, नहीं 47 आ जाएगा, और ये बाई 60 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम आ गए। 40/60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सब टी की पावर में, तो अलग आ जाएगा क्या 47/60। और ये लिखा है log ऑफ t⁻1/6।
अब आप देखो 47/60 को आप बाहर निकाल दो, सिमिलरली 1/1/6, मतलब ये 6 जो ऊपर जाएगा फिर ये लो, और ये इससे कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा बाहर नीचे, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 47/10। ये अपना आंसर हो जाएगा। असल में क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको पहली बार देख रहे हो में भी थोड़ा टफ लग सकता है। बस आइडिया ये है कि इन सबको एक कॉमन टर्म्स नंबर के मतलब कॉमन वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। कॉमन वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो अपने को बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। थर्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए थे, थर्ड देख रहे हैं। अब मान लो लिखा है कि भाई log ऑफ 2, और लिखा है 5 प्लस log ऑफ 3a, ये वैल्यू दे रखी है 3, और एक वैल्यू दे रखी है log ऑफ 5, 5 का बेस है 4a प्लस 12 प्लस log ऑफ 2 और b, और ये दे रखा है 3, ये भी 3 दे रखा है। अब बताना, आपकी वैल्यू बतानी है a प्लस बी की। बहुत सिंपल है, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो a प्लस बी की अगर मान लो आपको वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम? तो हम ये कर सकते हैं कि भाई ये लिखा है 2, और ये लिख देंगे 2 की पावर 3, और ये बराबर आ जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ 3a। अब जानते हो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा log ऑफ 3a, और इधर से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। बेसिकली आ जाएगा 3 इज इक्वल टू बराबर है 3/3। अब आप देखो a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आ जाएगा 3 टू पावर 3, ये इधर बेस पावर में चला जाएगा, रेज हो जाएगा कितनी पावर, तो ये आ जाएगा 27। अब a पता चल गया, ठीक है। अब a पता चल गया तो दूसरे वाले में जरा अब ध्यान देखते हैं कि ये भी चीज जो लिखी है ना, ध्यान देखो आप यहाँ पे कि जो ये चीज लिखी है सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने समझ में आएगा, ये जो चीज लिखी है इसको ऐसे लिख सकते थे भाई कि 5 टू द पावर 3, ये आ जाएगा 4a प्लस 12 प्लस log 2 और b, ये आ जाएगा। अब 5 टू द पावर 3 कितना होता है, 5 टाइम्स 5 होता है 25, 25 टाइम्स 5 होता है 125, तो 125 आ गया। अब 4 टाइम्स ये दे रखा है, तो 4 टाइम्स आप ए करके देख लो, 108 आएगा। वो मैंने कैसे कर लिया जल्दी से, वो ऐसे हो जाएगा कि 27 टाइम्स 4 लिखा है, अगर 25 लिखा होता तो ये आ जाता 100, 25 टाइम्स 4 100 होता, और 2 और लिखा है, प्लस 2 और लिखा है, तो 8 और ऐड कर दिया एडिशनली, ठीक है, तो 108 आ जाएगा। अब प्लस 12 लिखा है तो ये 120 आ जाएगा। अपने को कैलकुलेशन काफी तेज रखनी पड़ेगी कैट में, मतलब अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो ये अब देखो आप सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लॉग बेस 2 लिखा है, बी आ जाएगा कितना 2 टू द पावर 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 32। अब देखो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, क्या इनको ऐड करना टफ है, नहीं। अब ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, 27 और 32, 59 आ जाएगा। अब जरा एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर हम लोग इसको, फिर बाकी के कल देखेंगे। एक क्वेश्चन और कोई देख लेते हैं। क्वेश्चन असल में सारे ही सरल हैं, कोई टफ नहीं है, बस ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस जैसी सी होती रहेगी, वो इसीलिए। देखो आप सारे कॉन्सेप्ट जो पहले क्लास में बताए गए थे सारे वही लग रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रही बार बार, कोई नया नहीं आ रहा, कोई मतलब बहुत टफ नहीं हो रहा। और आप जान लो 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 2 आ गया मतलब 6 मार्क्स, मतलब फॉर श्योर आपकी मतलब प्रैक्टिस अच्छी है तो कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बाकी आज हो जाएंगे अपने कितने, 7 हो जाएंगे नहीं, तो हम थोड़ा ट्राई करना है ये वीडियो जो है शॉर्ट बने, ताकि आपको मतलब आज भर में जो भी मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो शाम को आके देख लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मतलब मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो वीडियो बाकी आप देख लो। और फिर वीआरसी भी आपको पढ़ना है, डीएलआर भी पढ़ना है, इसीलिए हम सबकी वीडियो ला रहे हैं। और आप अगर देखो हो तो हम लोगों ने शो भी चालू कर दिया न्यूज़ हाइलाइट्स बताने का। न्यूज़ हाइलाइट्स में हम डेली ये बता रहे हैं कि भाई आज जो इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया में डोमेस्टिक न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों ही कवर कर रहे हैं। मे बी कल जो सर ने वीडियो डाली होगी वो वीडियो के फॉर्म में, अब से शॉर्ट्स के फॉर्म में वो वीडियो आएगी। बाकी डीएलआर चल ही रहा है आपका एपेटाइजर सीरीज में, स्टार्टर आप पहले देख लो, स्टार्टर आप पहले देख लो। वीआरसी में हम कर रहे हैं कि भाई वीआरसी में आपको रीडिंग मतलब आर्टिकल पहले पढ़ा रहे हैं, पहले आर्टिकल आप महीने 2 महीने पढ़ लो, अभी प्रैक्टिस करने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अभी प्रैक्टिस आप ना करो आरसी वगैरह की, अभी सिर्फ पढ़ने की हैबिट डालो, जितनी जितनी पढ़ने की हैबिट बढ़ती होगी बढ़िया होती जाएगी, उतनी आपकी जो रीडिंग वाली एबिलिटी है और कंप्रिहेंडिंग कंप्रिहेंशन की एबिलिटी है, अटेंशन स्पैन आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो आपकी नज़र वहीं पे है। तो आप ट्राई करो मैक्सिमम रीड करने का, वो भी कहाँ पे, वेब पे, मतलब इंटरनेट पे, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन का पॉइंट इसलिए नहीं है, मतलब आप चाहो तो 2 3 बुक 4 बुक पढ़ ली, पर उसके आगे नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में अब एग्जाम ऑनलाइन होता है तो हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। फिर अगर एग्जाम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, अगर ऑफलाइन होता तो हम बुक से ही पढ़ते। पर अभी जो है ऑनलाइन पढ़ने की हमने आदत डालनी पड़ेगी। चलो अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखो आप, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस चीज की।
अब इसमें आप देखते ही समझ जाओगे, एक प्रॉपर्टी लग रही होगी, आप समझ में आ गया होगा कौन सी लग रही है। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। ये क्वेश्चन लिखा है कि ये सब कुछ लिखा है, और ये लिखा है प्लस में 1/log 20 100, माइनस लगा है फिर log 25 100, और ये लिखा है log 50 100। बस एक प्रॉपर्टी इसमें जिसको मालूम है उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन में देखते ही जान जाएगा वो हो क्या रहा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर log ऑफ ए बी लिखा है तो उल्टा में हो जाता है log बी हो जाता है, याद याद आ गया होगा। अब चूंकि ये अगर ये अपने को मालूम है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये अगर अपने को मालूम है तो ये जल्दी से हम लिख सकते हैं। ये लिखा है असल में log 100 के बेस पे 2, और ये लिखा है माइनस में, माइनस लगा दो, और फिर लिखा है log of 100 4, फिर लिखा है log 100, सारे बेस मतलब 5 ही चल रहे हैं, ठीक है। और log of 100 10, प्लस लगा है log of 100 20। बस साइन का देख रहे हैं, साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और 100 और 25, और प्लस में log of 150। अब आप ध्यान देखो, एक फिर प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, तीन प्रॉपर्टीज में लग रही है इस क्वेश्चन में पूरे। आंसर बताएं तो तीन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये लग गई, एक अब ये लगेगी log a प्लस log b होता है log a b, ठीक है। तो चलो ये लगाते हैं। अब देखो जो प्लस वाले टर्म्स है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इस सबको ऐड कर लेते हैं। मतलब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 के बेस पे आ जाएगा 2 इंटू कितना 5 इंटू 20 इंटू 50, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब माइनस में जरा, अगर माइनस में हम माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये सारे ऐड हो सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया log of 100, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स 10, जो माइनस वाले सब ऐड कर रहे हैं, इंटू 25 यहाँ तक आ गए। अब आप ध्यान से देखो, ये आ जाएगा log 100 के बेस पे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स 2 10, और 10 आ गया, मतलब 10 आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा 1000, 5 50 20 1000, तो 10 का मतलब 1 है, और 10 कितना है, ये आ जाएगा 300 ना, 1010 आ जाएगा। फिर कुल मिला के लिख सकते हैं 10 की पावर 4 है। तो जब जल्दी अपने को बहुत जल्दी मतलब थोड़े समय बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर 4 आएगा, ठीक है। माइनस कर दिया, log 100 लिखा है। अब देखो 5 25 टाइम्स 4 100 होता है, 100 टाइम्स 10 1000 होता है, 1000 होता है 10 की पावर 3, हमने सीधे लिख दिया 10 की पावर 3 यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, आप देख होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये है कि थोड़ा सा अगर हम सोचें तो एक इश्यू यहाँ पे ये आपको दिख सकता है कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, फिर आगे बढ़ो। जैसे मान लिया हमने लिख लिया 10 की पावर 2 लिखा है, 10 की पावर 4 लिखा है, माइनस किया, ये 10 की पावर 2 लिखा है और 10 की पावर 3 लिखा है। अब ध्यान देखो, ये वाला 4 बाहर आ जाएगा ऐसे, ये वाला आ जाएगा ऐसे, और ये वाला आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। अब ध्यान देखो, ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी 2, और ये आ जाएगा हमारा 3/2, तो आंसर आ जाएगा अपना हाफ। अब आप चाहे तो एक तरीका और था कि भाई जैसे ये लिखा है 100, ये लिखा है 100 मतलब 100 की पावर 2 रेस की है, तो 2 डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। और पर यहाँ पे फिर इशू आ जाता, अगर आपका ये माइंडसेट चल रहा होता कि 100 के बेस पे ही देख रहे हैं, तो ये लिखा है 100 टाइम्स 10, तो वो कुछ ऐसा नहीं बनना कि मतलब ऊपर कॉमन पावर आ जाए, ठीक है, मतलब मतलब सही से नहीं बनना। मतलब लिख सकते हैं कि 10 की पावर 1/2, वैसे फिर ऐड करना पड़ेगा 1 + ½ फिर 3/2, वैसे। पर सिंपलेस्ट मुझे समझ में आया कि भाई 10 की पावर लिख लो। अब वो 10 की पावर में सब एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, इसलिए 10 की पावर में लिख लिया। तो ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें 2018 बचा, वो हम कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। बाकी सारी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं जो कि 2017 से 25 तक आए हैं, जो मेजरली रेलिवेंट है। अब कॉन्सेप्ट आपको सेशन 1 में बताई दिया गया है। कॉन्सेप्ट देखना वहाँ चले जाओ, फिर से देख लो, और फिर इसमें आके प्रैक्टिस कर लो, वीडियो पॉज कर लो, आप खुद ट्राई करो। आप आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपका मन और लगता जाएगा, और मन करेगा और प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें। सो ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी कल मिलते हैं नए अगले क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।